अब देखें कक्षा 9th का साइंस का पेपर है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से अधातु का उदाहरण है। तो सोना, चांदी और तांबा तीनों धातु होते हैं, लेकिन ब्रोमीन होती है वो अधातु होती है। तो ऑप्शन नंबर अपना जो बी है, सॉरी सी है, वो करेक्ट आंसर। त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसकी पावर ऊपर चली जाएगी तो वो माइनस में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कोशिका का बिजली घर कौन सा कोशिकांग होता है? तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है, किसी m द्रव्यमान की वस्तु का वस्तु है जिसका वेग v दे रखा है, तो संवेग का जो फॉर्मूला होगा वो इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूटन की खोज किसने की? जे थॉमसन। तो ये भी इसका करेक्ट आंसर है। अब गलनांक किसे कहते हैं? तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठोस अवस्था, यदि कोई पदार्थ ठोस अवस्था से पिघलकर द्रवावस्था में आ जाता है, उसका गलनांक कहलाता है। दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक होता है पास्कल। अब देखिए, गर्मियों में ठंडे घड़े जो होते हैं, घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? ये वाष्पन के कारण होता है, क्योंकि घड़ा जो होता है वो मिट्टी से बना होता है और इसके अंदर छोटी छोटी छिद्र होते हैं, जिससे पानी बाहर आता रहता है और हवा के कारण क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। तो प्रकार की वाष्पन की क्रिया हो जाती है। ठीक है, कोई एक उपधातु का नाम बताइए। तो उपधातु अपने पास जैसे बोरोन है, सिलिकॉन है, ये सारे उपधातु होते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? द्रव्यमान संरक्षण का मतलब ये होता है कि द्रव्यमान जो है वो संरक्षित रहे, यानी पहले भी द्रव्यमान उतना ही था और बाद में द्रव्यमान, यानी इनिशियल जो मास जो है और जो फाइनल मास है उनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए, वो अपना द्रव्यमान संरक्षण होता है। आईपीसी का पूरा नाम क्या? इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड एंड केमिस्ट्री। पीतल किन धातु का मिश्रण होता है? पीतल जो है ना वो तांबा और जिंक का मिश्रण होता है। कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CaO होता है। किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? वो होता है 2n²। ठीक है, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। आगे देखें, देखिए जो छोटे छोटे क्वेश्चन उन पर डिस्कशन है, बड़े वाले क्वेश्चनों पर अपना कोई डिस्कशन नहीं है। ठीक है, ये देखें, निम्नलिखित तापमान को केल्विन में परिवर्तित कीजिए। तो सेंटीग्रेड को केल्विन में परिवर्तित करने के लिए 273 से अपन क्या करते थे? उनको ऐड कर देते हैं, यानी उसके अंदर 273 ऐड कर देते हैं, ये तो आ गया 290 केल्विन, और इसके अंदर जोड़ देते हैं 500 केल्विन आ जाता। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित पदार्थों का आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। आणविक द्रव्यमान क्या होता है? अणुओं का जो द्रव्यमान, देखिए HNO3 के हाइड्रोजन का मास 1 होता है, लिख दिया। नाइट्रोजन का 14 होता है, लिख दिया। ऑक्सीजन एक का कितना होता है? 16 होता है, तो 3 का कितना होगा? 48, 48, इनको ऐड कर दिया 63। कार्बन C2, तो कार्बन एक का होता है 12 है, तो 2 का कितना हो गया? 2, 2 इंटू 12 है। हाइड्रोजन 6 इंटू 1, क्यों? हाइड्रोजन का एक का 6 होता है, तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये होगा 24, ये होगा 6, और 24 और 6 कितने हो जाते हैं? 30। ठीक है, ऐसे सारे क्वेश्चन दे रखे। जैसे समस्थानी किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। समस्थानी का मतलब, यानी ऐसे यौगिक मान लो उनको, जिनके परमाणु क्रमांक तो क्या होते हैं? समान होते हैं, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, तो एग्जाम्पल अपन का लिख सकते थे। अब प्रश्न वही वापस आता है कि कोशिका का कौन सा अंग बिजली घर और क्यों है? देखें, माइटोकॉन्ड्रिया है वो कोशिका का बिजली घर है, वहां से ऊर्जा मिलती है, इसलिए इसे बिजली घर कहा जाता है। ठीक है ना, ये क्या करता है? अपने अंदर ऊर्जा को संचित रखता है और उस ऊर्जा को ATP के रूप में संचित रखता है ऊर्जा को। वाष्पीकरण किसे कहते हैं? इसको प्रभावित करने वाले 2 कारक लिखें। 28 का क्वेश्चन, निम्न यौगिक का रासायनिक सूत्र लिखिए, इनका केमिकल फॉर्मूला लिखना। तो कैल्शियम क्लोराइड का लिखता है CaCl2, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड Al और OH का होल थ्राइस, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, सोडियम नाइट्राइट NaNO3, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। गति के तृतीय नियम की व्याख्या कीजिए, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन समझा दो, और रेखित और अरेखित पेशियों में शरीर में स्थित कार्य और स्थान के आधार पर अंतर। अभी हमने नॉर्मली डिस्कस किया, सारे पर्सन जो है ना उनका हम डिस्कशन करेंगे सारों का, अभी तो सिर्फ नॉर्मल छोटे छोटे क्वेश्चनों का डिस्कशन कर रहे हैं। ये 9th क्लास का है साइंस का।